हेलो बच्चों, 12th क्लास। नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने उदाहरण 10 अधूरा छोड़ा था, उसका हम एक ग्राफ आपको समझाना है। जिन बच्चों ने कल पहला क्लास अटेंड किया होगा उनको पिछला बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न बस एक बार आपको दिखा दें था, निम्न फलन के लिए सांतत्व पर विचार कीजिए। ये फंक्शन था बच्चों। अगर हम f(x) बराबर x प्लस 2 का ग्राफ खींचने को कहें, है ना, तो आप कैसे खींचोगे? x का मान एक बार 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो f(x) के जो मान आएंगे उन बिंदुओं को कोऑर्डिनेट जैसे निर्देशांक की ज्यामिति में ग्राफ हम खींचते हैं वैसा खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, x लेस और इक्वल टू 1, यानी x का मान 1 रख सकते हैं या 1 से कम रख सकते हैं। 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे। तो अगर x बराबर हम 1 रखते हैं, है ना बेटा, x बराबर क्या रखते हैं 1, लेस देन, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो मान कितना आता है 3 आएगा। देखिए ना ग्राफ में x बराबर 1 रखेंगे तो कितना मान आएगा 3। f(x) बराबर x प्लस 2 के लिए देखिए मान कितना आएगा 3। और अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या मान आएगा 2 मान आएगा। ठीक है, देखिए ये 2 पर है। और x बराबर -1 मान रखेंगे तो -1 मान रखेंगे तो 1 आएगा, -2 रखेंगे तो 0 आएगा। 1 2 3 4 ये पॉइंट मिलाएंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। ठीक, अभी f(x) बराबर x माइनस 2 वाला ग्राफ लें। f(x) बराबर x माइनस 2 वाला ग्राफ लें। ठीक, अभी हम लोगों ने f(x) बराबर x प्लस 2 वाला ग्राफ लिया तो ये लाइन हमको मिली क्या, 1 पर 3, 0 पर 2, -1 पर 1 और -2 पर 0। ये f(x) बराबर x प्लस 2 के लिए ग्राफ था। और f(x) बराबर x माइनस 2 के लिए ग्राफ, जबकि x ग्रेटर देन 1 है, 1 भी नहीं है। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो मान क्या आएगा, -1 आएगा। x बराबर 1 लेते हैं तो x का मान कितना माइनस, लेकिन इसको, इस गोले को देखिए x बराबर 1 पर -1 मान आता है तो इसको हमने भरा नहीं। देखिए इसमें हमने भर दिया है क्योंकि मान 3 आना है, लेकिन यहाँ पर -1 मान तो है नहीं, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये जो -1 मान आ रहा है इसको हमने भरा नहीं है ना। अब जब x बराबर 2 रखेंगे तो मान 0 आएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो मान 1 आएगा। इसको खींचेंगे तो इस तरह से आया। आप देख रहे हैं f(x) के लिए, f(x) जब ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो ये ग्राफ जा रहा है, और लेस और इक्वल टू 1 है तो ये ग्राफ जा रहा है, और ग्रेटर देन 1 पर ये ग्राफ जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए कंटिन्यूअस है, इसके लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर एक बार मान 3 आ रहा है, x बराबर 1 पर एक बार मान -1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ना, c बराबर 1 पर आपने एक बार 3 मान निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fc तीनों मान बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं। यहाँ ब्रेक हो रहा है ना, इसके लिए तो कंटिन्यूअस है, इसके लिए भी कंटिन्यूअस है ना। f(x) बराबर x प्लस 2 लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, f(x) बराबर x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, और दोनों लिमिट निकालने पर हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं। अब देखिए यहाँ ये दोनों निकालना आवश्यक है, इन दोनों केस में यहाँ निकालना आवश्यक नहीं था, लेकिन यहाँ ये दोनों निकालना आवश्यक है, क्योंकि आपको बताना होगा कि ये इसके बराबर नहीं है। वैसे भी अगर आप लिमिट निकालोगे और ये मान निकालोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों मान आपको यहाँ निकालना ज़रूरी है, दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। और ये ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही ग्राफ आपको एक बार और मिलेगा। अभी अगले उदाहरण में देखिए, एक सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली आपको
थोड़ा सा चेंज किया उदाहरण है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञान। असांतत्य मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। पहले वाले में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या था, x बराबर 1 है ना, लेकिन अभी यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है ये हमें निकालना है। क्या है परिभाषा, पिछली तरह 10 की तरह है, f(x) बराबर x + 2 है x लेस देन 1 के लिए, f(x) बराबर 0 है x बराबर 1 के लिए, f(x) बराबर x - 2 है x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक ठीक उसी तरह से c एक वास्तविक संख्या है। अब केस 1 जबकि c लेस देन 1 है, केस 1 हम ले रहे हैं f(x) बराबर x + 2। कब, जब if c लेस देन 1 है तो f(x) का मान क्या होगा, x + 2 होगा। तो fc का मान क्या होगा, c + 2, x की जगह c रखेंगे तो c + 2 आएगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस और c प्लस करके लेंगे और f(x) का मान x + 2 ही रहेगा। और चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो c माइनस होगा, यानी x की जगह c - h, तो ये मान कितना आएगा, c + 2। इस तरह राइट हैंड लिमिट में c प्लस होगा और परिभाषा यही x + 2 होगा तो c + h + 2, यानी ये भी c। तीनों मान बराबर है, यानी लेस देन 1, c लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमने निकाला कंटिन्यूअस। उसी तरह से fc मान निकालेंगे तो परिभाषा कौन सी ली जाएगी, f(x) बराबर x - 2, क्योंकि c ग्रेटर देन 1। हमने यहाँ पर केस 2 ले लिया है। ठीक, अभी केस 3 लेंगे, c बराबर 1, x लिखा है बच्चे, इस c बराबर 1 पर, तो f(x) बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि x बराबर 1 के लिए क्या है, 0 है। तो परिभाषा क्या लेंगे, f(x) बराबर 0, तो f1 क्या होगा, 0 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 प्लस f(x), तब परिभाषा क्या होगी, लेफ्ट हैंड, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट है, गलत लिखा है बच्चे, ये 1 प्लस में ये राइट हैंड लिमिट होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। 1 प्लस ले रहे हैं ना, तो ये राइट हैंड लिमिट होगा। तो ग्रेटर देन 1 चूँकि ले रहे हैं तो x - 2 ये परिभाषा ली जाएगी। ठीक, तो 1 - 2 कितना है, -1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस लेंगे तो परिभाषा क्या होगी, x + 2, क्योंकि लेस देन 1 के लिए x + 2 है। तो यहाँ 1 + 2 निकालेंगे, ये आएगा 3। आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट -1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 3 आया। तो चूँकि ये दोनों बराबर नहीं, दोनों क्या, तीनों ही बराबर नहीं है, तो यानी x बराबर 1 पर f संतत नहीं है। फिगर उसी तरह बनेगा, अतः x बराबर 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी असांतत्य बिंदु है, क्योंकि 1 पर एक बार मान 0 आ रहा है, एक बार मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है लिमिट, इसलिए x बराबर 0 क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ठीक, 10 और 11 एक ही जैसा है, थोड़ा सा फ़र्क किया है, लेकिन आपका ग्राफ सेम है। ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए। अगर आप ये ग्राफ खींचेंगे, जब भी एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 8 नंबर में आए, हो सकता है 4-5 नंबर में भी आ जाए। ठीक है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को एक ही जैसे करने हैं। सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक ही तरीका है करने का, एक ही तरीका है ना। आप हर क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने हर उदाहरण कराया है, क्योंकि एक ही जैसा करते 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 आपको लगेगा हाँ सब एक ही जैसा तो है, और फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 12। निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। फंक्शन वही है x + 2 और यहाँ पर -x + 2 था। अभी आपने 10 और 11 में पढ़ा था, यहाँ पर x - 2 और ये क्या -x + 2, और पहले में x लेस देन 0 के लिए ये है और ग्रेटर देन 0 के लिए है। x बराबर 0 पर कुछ कहा ही नहीं गया है। ठीक, आप देखिए यहाँ फलन x बराबर 0 के अतिरिक्त अन्य समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, क्योंकि x बराबर 0 पर तो परिभाषित ही नहीं किया गया है। ठीक, तो माना c एक वास्तविक संख्या है ना, तो हमने क्या लिया, c लेस देन 0 के लिए
सी लेस देन ज़ीरो एक वास्तविक संख्या है, अभी सी लेस देन जीरो ले रहे हैं ना, तो एफ एक्स लेस देन जीरो के लिए एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स प्लस टू। ठीक, तो एफ सी कितना होगा, सी प्लस टू। ठीक, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ एक्स सी माइनस जब लेंगे, चूँकि लेस देन है तो इसलिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू ही लगेगा। एक्स प्लस टू में एक्स की जगह सी माइनस एच रखेंगे क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, और x की जगह सी प्लस एच रखेंगे क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। परिभाषा वही एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू ही लिया जाएगा, और तीनों ही स्थितियों में एफ सी का मान लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों मान क्या है, बराबर है। अतः x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। केस टू, सी ग्रेटर देन जीरो के लिए, सी ग्रेटर देन जीरो के लिए परिभाषा क्या होगी, एफ एक्स का मान माइनस एक्स प्लस टू होगा, तो एफ सी का मान माइनस सी प्लस टू। इसी तरह से इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी दोनों मान क्या होंगे, समान आएंगे, इसलिए तीनों चूँकि बराबर है, अतः एक्स सी बराबर ज़ीरो पर भी, सी ग्रेटर देन ज़ीरो पर भी संतत है। सी बराबर ज़ीरो पर फलन परिभाषित ही नहीं है। अब देखिए इसका ग्राफ, अगर हम एक्स बराबर ज़ीरो रखते हैं मान, तो परिभाषित ही नहीं है, एक्स बराबर ज़ीरो पर फंक्शन परिभाषित नहीं है। लेकिन लेस देन जीरो जैसे ही लेते हैं कुछ ना कुछ तो मान आता है, और क्या मान आता है, सी प्लस टू। और जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, जैसे माइनस वन मान रखेंगे, एक्स का मान अगर हम माइनस वन रखते हैं तो मान कितना आएगा, देखो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू के लिए अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो एक्स का मान ज़ीरो से कम ही रखेंगे। तो अगर ज़ीरो रखते हैं तो टू तो मान आता है, लेकिन ज़ीरो पर टू परिभाषित ही नहीं है, इसलिए इसको खुला गोला रख दिया है, टू वन और टू। ठीक, लेकिन x का मान माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस टू क्या होगा, वन आएगा, और x का मान माइनस टू रखेंगे तो ज़ीरो। अब हमको ये दोनों पॉइंट मिला तो ये दोनों मिलाकर ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर तो ये जाएगा ही नहीं, इधर नीचे ही जाएगा, क्योंकि नीचे हर पॉइंट के लिए ये परिभाषित है। अभी एफ एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस टू लेंगे, जबकि x ग्रेटर देन वन है, तो इसमें ग्रेटर देन वन माइनस एक्स प्लस टू, एक्स की जगह वन रखेंगे तो मान कितना आएगा, वन, एक्स की जगह टू रखेंगे तो ज़ीरो मान आएगा। ये दोनों मान अगर लेकर ऐसे खींचेंगे तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर बढ़ेगा। ठीक, तो इस तरह से दो ग्राफ बन रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, इधर ये अलग कंटिन्यूअस है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये टूट रहा है, यहाँ पर ये टूट रहा है, यानी x बराबर ज़ीरो पर ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये है, इधर कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर ज़ीरो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी x बराबर ज़ीरो पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गई बात, एक ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए। तो अब उदाहरण 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब भी ये सब क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये 5 नंबर या 8 नंबर में आएगा। आपको लिखा हुआ ज़्यादा सा दिख रहा है, इतना ज़्यादा लिखा हुआ दिख रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन लिखना भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, वो खटाखट आप प्रैक्टिस है, वही चीज़ें बार बार दोहरानी, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इसलिए इसकी लेंथ देखकर आप इस पर न जाइएगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, छोड़ दें। ठीक है, अब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो कितना भी बड़ा रहेगा, क्योंकि लिखना बहुत थोड़ा है ना, और कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उदाहरण 13, निम्न फलन के सातत्य होने पर विचार कीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स होगा यदि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा यदि एक्स लेस दैन जीरो। ठीक, केस 1, हम सबसे पहले एक वास्तविक फलन लेते हैं c ग्रेटर दैन जीरो। वास्तविक फलन कोई c है तो हम 3 केस लेंगे, c ग्रेटर दैन ज़ीरो, c लेस दैन ज़ीरो, c इक्वल टू ज़ीरो। तो c ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर है तो f x बराबर x यही फंक्शन होगा, तो f c बराबर c होगा,
और फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स बराबर चूँकि एक्स है और एक्स की जगह सी माइनस एच रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स की जगह सी माइनस, तो एच बराबर 0 रखने पर ये सी आएगा। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स का मान एक्स है, सी प्लस एच रखेंगे सी, तीनों मान बराबर है। सी ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स बराबर एक्स क्या है, कंटिन्यूस। एफ एक्स बराबर एक्स है क्या, तत्समक फलन है, तो हर वास्तविक संख्या के लिए ये कंटिन्यूस है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सी लेस देन 0 के लिए। सी लेस देन 0 होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या परिभाषित, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ सी बराबर कितना होगा, सी स्क्वायर होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेते हैं तो लिमिट ऑफ एफ एक्स सी माइनस लेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह सी माइनस एच का होल स्क्वायर होगा और एच बराबर 0 रखेंगे तो ये सी स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी आएगा सी स्क्वायर, ठीक। और चूँकि तीनों मान बराबर हैं तो ये राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। अब x बराबर 0 पर भी एफ एक्स बराबर एक्स ले रहे हैं, चूँकि तत्समक फलन हर वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है तो f0 बराबर 0 होगा, और अगर 0 प्लस और 0 माइनस लेंगे वो मान भी दोनों बराबर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर होगा, तीनों मान बराबर है। इट मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है 0 पर भी। अब देखिए दोनों के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान चाहे +1 लें चाहे -1 लें, लेकिन यहाँ परिभाषा क्या है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव मान। एक्स का मान अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हर नेगेटिव मान के लिए एफ एक्स का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक तो एफ 0 पर बराबर 0 पर क्या है, 0 है, ये भी उसी से परिभाषा सही। और जैसे जैसे -1 लेंगे तो मान 1 आएगा, -2 पर मान 4 आएगा, -3 पर मान 9 आएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और एफ एक्स बराबर एक्स के लिए 0 पर तो 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरफ देखिए ऐसे कर्व आ रहा है, पैराबोला आपने पढ़ा है, ये कर्व आ रहा है और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, और एफ 0 पर मान 0 है, ये भी मान। इसका मतलब ये कर्व आप बिना पेंसिल उठाए भी आप ऐसे खींच सकते हैं, यानी ये फंक्शन हर वास्तविक मान के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक। ग्राफ भी जरूर खींचेगा जब भी ये प्रश्न आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फंक्शन। एफ एक्स बराबर, ये ब्रैकेट में लिखा है x, इसकी परिभाषा क्या है 11th क्लास में दिया है, शायद हमने आपको उस समय नहीं बताया है, आज बताते हैं। एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदु को ज्ञात कीजिए जहाँ ये क्या है, उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। जैसे आप यहाँ देखिए हमने बताया, ये लिखा है 3.2, अगर इसके अंदर 3.2 है तो महत्तम पूर्णांक क्या होगा, या तो 3.2 के बराबर होगा या इससे कम होगा। तो 3.2 तो महत्तम, ये पूर्णांक तो है नहीं, तो इससे कम क्या है 3, और जैसे 4 पूर्णांक है तो 4 के बराबर होगा। 4.1 है तो भी 4 के बराबर होगा, 4.2 है तो भी 4 के बराबर होगा। 3.9 है, 4 नहीं हुआ पूरा, तो ये 3 के बराबर है। महत्तम पूर्णांक समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ 1.1 है तो 1 होगा, 1.2 है तो भी 1 होगा, 1.9 है तो भी 1 होगा, लेकिन 2 है तो मान 2 आएगा, ठीक। ये अब इसका ग्राफ हम पहले तो हम देखते हैं कि f के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए
f जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तो परिभाषित है, यानी x का कुछ भी मान रखेंगे कोई न कोई पूर्णांक तो मान आएगा ही। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।